आवाज आ रही है? चलो ठीक है। मैं असल में आज की क्लास नहीं लेना चाह रहा था। हाँ, 2-3 रीजन है उसके। कहीं जाना था मुझे। मैं ठीक हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? थोड़ा पढ़ा देते हैं आपको, फिर जाते हैं। ठीक है, पढ़ें। सब लोगों ने मौनरा कर लिया है? सब लोगों ने मौनरा कर लिया है? अभी क्या? अच्छा, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। पढ़ें कि कैंसिल कर दें आज की क्लास? नेक्स्ट वीक पढ़ें? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ पहले सुनो ध्यान से बेटा। मैं क्या सोच रहा हूँ, जो ऐसे मैंने क्या प्लान किया है मैं आपको बताता हूँ। और इस साल मैं इसको अप्लाई करूंगा क्योंकि उसके लिए टाइम है मेरे पास। 21 जून तक का दूसरा बैच भी आएगा, उससे पहले कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, जैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ करते हैं इसमें जिस तरीके से। जैसे क्या होता है जो मैं फील कर पाता हूँ, आप देखना कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कि क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग सारी चीजें समझा देते हैं, पर कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि आपको याद कितना होता है ये पता नहीं चलता हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ट्रैकिंग का इंतजाम करता हूं मैं। ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है कि आपने क्या मतलब, जैसे मैंने क्या किया, टोटल इस चैप्टर को 5 हिस्से में बांट रखा। एक हिस्सा है लेक्चर, मतलब हर एक लेक्चर। दूसरा हिस्सा है कि उसके एनसीईआरटी बेस्ड छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो रिकॉर्ड किए हुए मैंने, वो देखा कि नहीं देखा आपने, जरूरत है तो ही देखना है। तीसरा है मेरे पास कि उसके आपने छोटे छोटे असाइनमेंट है 5, वो किए कि नहीं किए। उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक टेस्ट टाइप की चीज दी कि नहीं दी, और पीवाईक्यू सॉल्व करे नहीं करे। उसका कुछ ट्रैकर टाइप का आपके लिए बनाने के लिए। और उसको मतलब ऐसा नहीं, वो ट्रैकर ऐसा रहेगा कि जिसमें मुझे भी पता चलेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे होता है कि कुछ एक शीट हो, जैसे होती है गूगल शीट होती है, वैसा कुछ हो। उस गूगल शीट में क्या करो, मतलब एक मास्टर शीट मेरे पास हो, और मैं बहुत सारे बच्चे, मतलब मुश्किल होगा डाटा मैनेज करना, पर आप उसमें ऐड होते चले जाएं। उस शीट में आप जो कर रहे हैं उसको बस अपडेट करते चले जाओ, ताकि कुछ मतलब मुझे पता चले। हाँ। यस। हाँ। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं है, है ना? हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार हम लोग। तो कुछ मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। कोई वैसा नहीं होगा कि मैं आपको A4 शीट दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक लिंक दे दिया, आप उस लिंक पे ना डेली का अपना काम अपडेट कर रहे हैं उस चैप्टर का। उससे ये पता चल जाएगा कि वो चैप्टर आपका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, लास्ट में वन शॉट देखना, फिर बैकलॉग हो जाना, इन चीजों से कहीं ना कहीं बचाना जरूरी है। मतलब मान लो मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, अगर होती तो मैं ऐसा ही करता कि मतलब आपने लेक्चर देख लिया है, उसके बाद उसका एक छोटा छोटा असाइनमेंट किया नहीं किया, उसका एनसीईआरटी वाला पार्ट रिवाइज किया नहीं किया, मतलब उस तरीके का एक ट्रैकिंग चाहिए मुझे। हाँ। बेटा, नए स्टूडेंट्स बड़े बड़े वर्ड्स कैसे याद करें? मल्टीपल रिवीजन। मतलब मुझे ट्रैकिंग चाहिए, ट्रैकिंग इन द सेंस कि मुझे ये पता चल रहा है कि ये बच्चा जो है, मतलब जिसने अभी लेक्चर देखा है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो अगर उसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो फिर क्या होगा, उसका डाटा मेरे पास आया तो उससे बात कर लिया, ऐसा कुछ प्लान। अगर मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए कुछ मुझे। मैं देख रहा हूँ कि शीट के थ्रू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, गूगल शीट्स बनती हैं उसकी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यस। उसमें क्या होता है, एक मास्टर शीट होती है और उस पर बाकी शीट्स जुड़ी होती हैं, तो जितने बच्चे होंगे उतनी शीट वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, चलो करते हैं, कोई नहीं।
अभी हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था, मोनरा पढ़ा था, ठीक है। मोनरा के बाद आज हम लोग प्रोटेस्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। प्रोटेस्टा क्या होता है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। प्रोटेस्टा क्या होता है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मोनरा सबको समझ में आ गया? मोनरा में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं बेटा, प्रो वाले में था नहीं था उससे मतलब नहीं मुझे। मोनरा में कोई दिक्कत है किसी को? एक्टिनोमाइसिस नहीं पढ़ने बेटा इनको। इंपॉर्टेंस ऑफ मोनरा हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं, वहां यहां नहीं है। कोई दिक्कत है मोनरा में? चैट को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, डन है। चलिए चैट को प्राइवेट करते हैं, प्रोटेस्टा पढ़ा रहे हैं। पहले समझो ध्यान से, प्रोटेस्टा क्या है? किंगडम है। प्रोटेस्टा क्या है? और इस किंगडम के, प्रोटेस्टा एक्चुअल में किंगडम है, तो इस किंगडम के कुछ अपने फीचर्स हैं, कुछ अपने क्या है? फीचर्स हैं। अब फीचर्स क्या है पहले समझो ध्यान से। फीचर क्या है बेटा इसका? सबसे पहले ये किंगडम कब बनी थी? जब थ्री किंगडम बनी थी ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्न्स्ट हैकल ने बनाई थी। तो सबसे पहले ये समझो ध्यान से कि ये फर्स्ट टाइम कब बनी थी। फर्स्ट टाइम इसको किसने बनाया था? फर्स्ट टाइम जो प्रोटेस्टा थी वो क्रिएट हुई थी, प्रोटेस्टा क्रिएटेड क्रिएटेड बाय थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सही है। तो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टा क्रिएटेड बाय थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? अर्न्स्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्न्स्ट हैकल ने। यस, किसने किया था? अर्न्स्ट हैकल ने किया था। तो अर्न्स्ट हैकल ने फर्स्ट टाइम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, जब कोई चैप्टर हो जाएगा उसके बीच में कोई गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चैप्टर को कैसे करना है उसके लिए मुझे कुछ टेक्निक पे काम करना है। टेक्निक पे काम करना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाता चला गया, डोपा दे दिया, ये वो दे दिया। कब क्या करना है, कितना किया, किसने किया, नहीं किया, इस पे काम करना चाहिए इस साल। क्योंकि हम लोगों ने, मैं फिर आपको बताता हूँ, एक सिस्टम डेवलप हुआ था 2020-21 में, ऑनलाइन ऐसे पढ़ाते हैं। उस ऑनलाइन सिस्टम के अराउंड कुछ और भी होना चाहिए सिलेक्ट कराने के, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा फील है, उससे ऐसा नहीं सिलेक्शन ही होता है, लेकिन कुछ और चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चों को कम से कम 9 महीने डिसिप्लिन में रखा जा सके कि ये करा, ये करा। जैसे आप में से बहुत बच्चे ये देखते हैं कि लेक्चर देख लिया, अब क्या करें, हमें याद हुआ अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड मुझे थोड़ा सा मतलब मैं काम कर रहा हूँ उस पर, मतलब वर्क कर रहा हूँ, सोचना स्टार्ट किया है कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि ये होना चाहिए, हमेशा से होना चाहिए कि बच्चे को करने के बाद क्या करना है, एक क्लियर प्लान उसके सामने हो, अगर वो उस प्रोसेस को फॉलो करे। क्योंकि आप खुद से प्रोसेस डिजाइन नहीं कर सकते, कोई आपको एक प्रोसेस दे दे, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, उससे रिजल्ट आना चाहिए। यस, हाँ, यस। नहीं बेटा, आपके सजेशंस लिए जाएंगे, पर मेरे को इस पे खुद भी काफी सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टा क्रिएट हुआ था, ठीक है, किसने किया था? अर्न्स्ट हैकल ने किया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। मतलब जैसे मैं कुछ बच्चों से भी मिला था अपने, जो पुराने, मतलब जैसे हम लोग जहाँ पढ़ाते थे वहां से, वो मतलब जेई सेक्शन में थे, उन्होंने कुछ ऐसी एप्स डेवलप करी, उनसे उनके ऐप देखी क्या है उसमें ना, कई चीजें थी ऐसी, मैंने बात भी किया उनसे। चलो आ जाओ। तो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टा क्रिएट किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, किसने? अर्न्स्ट हैकल ने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन,
जो RHV टेकर ने दी है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में कौन आते हैं बेटा? प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर क्या आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं। कैसे आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। क्लियर है बेटा? यस। कौन आते हैं बच्चे? कौन आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास प्रोटिस्टा जो है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तीसरा, अब जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का क्या मतलब है? वो पानी में मिलते हैं। मोस्टली प्रोटीन जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो गई? ये इनका क्या हो गया? मेन हैबिटाट हो गया। ये मेन क्या हो गया? हैबिटाट हो गया। देखो आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात समझो ध्यान से। क्या हुआ है कि बैक्टीरिया को रखा गया मोनेरा किंगडम में। सिंगल सेल के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे किस में रखे हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। ये बात समझ में आ रही है? प्रोटिस्टा मोस्टली क्या होता है बेटा? एक्वेटिक होता है। अब सुनो ध्यान से क्या होगा। अगर प्रोटिस्टा एक्वेटिक है, मतलब मोस्टली एक्वेटिक है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो क्या इनमें मैं लिख सकता हूं ये बात कि सिंस मतलब क्योंकि, सिंस प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यस, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यस और नो? प्रोटिस्टा क्या है बच्चे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इसमें क्या क्या फीचर होंगे? सबसे पहले इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। होगा कि नहीं होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। दूसरा क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगी। क्या होंगी बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड क्या होंगी? ऑर्गेनल होंगी। ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा बेटा इनके पास फ्लैजिला और सीलिया होगा। फ्लैजिला और सीलिया कैन बी प्रेजेंट। ऐसी चीजें हो सकती हैं, कैन बी प्रेजेंट। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है? अब क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं हो सकती होती थी, तो इनमें क्या होगा? सेल फ्यूजन होगी, जिसको आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन बोलते हो। और क्या होगा बेटा इसमें? एंड माइटोसिस एंड मियोसिस वगैरह होगी। माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीजें होंगी। यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ रही है? पहले बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है? बेटा एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में मिलने वाला। मैक्सिमम प्रोटिस्टा हमें कहां मिलते हैं? पानी में मिलते हैं मैक्सिमम, है ना? उनका मेन हैबिटाट है। ठीक है। अब क्योंकि प्रोटिस्टा सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, एक ऐसी ऑर्गेनल होगी जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, ऐसी ऑर्गेनल। फ्लैजिला और सीलिया हो सकते हैं। और क्योंकि इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा इनमें बेटा? अगर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बताओ? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है हमारे पास। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का एक ही तरीका है कि उसमें सेल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ये बाकी चीजें होंगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? सही है। अब हम बाउंड्रीज की बात करेंगे। उस पर पहले इतना लिख लो, अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, अगली स्लाइड पे जाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो सब लोग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे पहचानोगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में है, तो बेस्ट तरीका क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। बेस्ट तरीका क्या है कि एक ही फीचर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। क्लियर है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। बच्चे नेक्स्ट संडे से शायद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, एक बार नोट कर लो। हम लोग अगली स्लाइड पे जा रहे हैं और चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे जा रहे हैं और चीजों को पढ़ेंगे। जल्दी कर से नोट कर लो, फास्ट।
चले आगे, लिख लिया बेटा, लिख लिया। टेस्ट ऐप पे होगा, कैसे होगा सब कुछ बताया जाएगा। आगे आ जाओ। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रोटेस्टा जो है ना, ये एक ऐसी किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने इंडिया का मैप देखा है? हाँ सर, इंडिया का मैप देखा है, ठीक है ना, हमारे पास इंडिया का मैप हम सबने देखा हुआ है। मान लेते हैं यहां पर कहीं बांग्लादेश है, ठीक है, यहां पर कहीं बांग्लादेश है, यहां पर आसपास कहीं बांग्लादेश है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं बॉर्डर पे कुछ गांव है, ठीक है, गांव होते हैं बॉर्डर पे। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये जी हमारा गांव है, दूसरे इंडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे गांव के लोग हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार कुछ बॉर्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं होती। वेल डिफाइन का ना होने का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी लाइन खींचते हैं बॉर्डर पे प्रॉपर। ऑल्दो कुछ जगह बनाते हैं डिमार्केशन, पर प्रॉपर ऐसी लाइनें थोड़ी खींची होती हैं, ठीक है, हर जगह नहीं खींची होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि मान लो, मेरी बात सुनना, मान लो वो लोग अगर बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं तो कह रहे हैं जी वो वहां के हैं। अगर वो हमारी वाली कंट्री की भाषा बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ के हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, कि प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसके कुछ, मैं थोड़ा एग्जांपल अजीब हो गया, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी बाउंड्रीज मतलब बेसिकली प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि मेरे अनुसार ये वाला प्लांट किंगडम में आएगा क्योंकि उसके फीचर प्लांट किंगडम जैसे हैं। पर अकॉर्डिंग टू RHV टेकर, क्योंकि वो सिंगल सेल का है, तो वो किस में आ रहा है? प्रोटिस्टा में आ रहा है। तो प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। बाउंड्रीज वेल डिफाइन क्यों नहीं है आपको बताता हूं। प्रोटिस्टा क्या है? एक ऐसी किंगडम है, जिसकी बाउंड्रीज, जिसकी क्या है, बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है? बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? ये वो किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। मेरी बात समझो ध्यान से। ये वो किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। इसकी बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। मेरी बात समझो ध्यान से। तो प्रोटिस्टा ये वो किंगडम है, ये वो किंगडम है जिसकी हमारे पास बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। बाउंड्रीज जो है वो प्रॉपरली वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। मान लो एक साइंटिस्ट है, वो इस ग्रुप को कह रहा है प्रोटिस्टा, ठीक है, लेकिन इसके प्लांट जैसे फीचर भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो किंगडम्स हैं जिसके कई मेंबर दूसरे किंगडम के साथ ओवरलैपिंग है। जैसे क्या होता है, मैनी मेंबर्स हैव फीचर सिमिलर टू, इसलिए फीचर सिमिलर टू प्लांट, है ना, फीचर सिमिलर टू किसके जैसा है? प्लांट जैसा है, प्लांट किंगडम जैसा है, प्लांटेई जैसा है, एनिमीलिया जैसा है, एंड फंजाई जैसा है। एंड क्या है? फंजाई टाइप फीचर है, फंजाई टाइप फीचर है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके इस तरह के हमारे पास क्या है? फीचर्स हैं। क्लियर है? क्या है हमारे पास? फीचर्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक क्लियर है? तो मेनी मेंबर्स हैव फीचर सिमिलर टू प्लांटी, एनिमीलिया एंड फंजाई टाइप ऑफ फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा? टोटल 5 ग्रुप आते हैं मेरे पास। टोटल हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं प्रोटिस्टा की। टोटल 5 कैटेगरी हैं प्रोटिस्टा की। उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। टोटल 5 कैटेगरी है प्रोटिस्टा की, उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं किस में? डिवाइड करते हैं इनटू 3 ग्रुप। किसके बेस्ड पर? बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। किसके बेस्ड पर? न्यूट्रिशन के बेस्ड पर। तो मेरे पास कौन से 5 ग्रुप है मैं आपको समझाता हूं।
सबसे पहला ग्रुप मेरे पास है, सबसे पहला ग्रुप मेरे पास है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सबसे पहला ग्रुप मेरे पास कौन सा है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। कौन सा है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ना। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। दूसरा ग्रुप मेरे पास कौन सा है? दूसरा ग्रुप मेरे पास कौन सा है? सैप्रोफिटिक। हाँ, सबसे पहला हो गया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दूसरे ग्रुप हमारे पास होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइट याद है किसी को? किसी को याद है? सैप्रोफाइट मतलब मरी हुई चीज पे ग्रो करता है। और तीसरा ग्रुप हमारे पास है बेटा, तीन ग्रुप है हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक फोटोसिंथेटिक है, एक सैप्रोफिटिक है, एक होलोजोइक है ना। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, और तीसरा हमारे पास है होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक जिसमें एनिमल जैसे फीचर है, निगल के खाने वाला टाइप का, होलोजोइक टाइप का। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में होलोजोइक या वो पैरासिटिक टाइप के हैं, या पैरासिटिक टाइप के हैं, इनमें से कोई एक होगा। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में मेरे पास आ जाएंगे सबसे पहले क्राइसोफाइट्स। ये एल्गी जैसे फीचर होते हैं, इसका मतलब इनको प्लांट किंगडम में भी रख सकते थे। दूसरे आते हैं मेरे पास डाइनोफ्लैजिलेट। दूसरे कौन से आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। और तीसरे मेरे पास क्या आते हैं बेटा? तीसरे मेरे पास आते हैं यूग्लिनॉइड्स। क्या आते हैं? यूग्लिनॉइड्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, और हमारे पास क्या आते हैं? यूग्लिनॉइड्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, और हमारे पास क्या आते हैं? यूग्लिनॉइड्स आते हैं। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। यस, सही है। ये तीन आते हैं। सैप्रोफिटिक में हमारे पास एक ही आता है, उसको कहते हैं स्लाइम माउल्ड्स। मतलब ये प्रोटिस्ट होता है, इसका नाम होता है स्लाइम माउल्ड। इसके पास फंजाई जैसे फीचर है। इसके पास किसके जैसे फीचर है? फंजाई टाइप फीचर प्रेजेंट है। फंजाई टाइप क्या प्रेजेंट है बेटा? फीचर प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है। और होलोजोइक जो है बेटा, उसका उसका हमारे पास एग्जांपल आते हैं इसमें प्रोटोजोआ। इसमें हमारे पास आते हैं प्रोटोजोवंस। तो प्रोटिस्टा और प्रोटोजोवन में फर्क होता है बेटा, प्रोटोजोवंस आते हैं। क्लियर है? तो इनके पास किसके जैसे फीचर है? प्रोटोजोन के पास है एनिमल जैसे फीचर, एनिमल टाइप फीचर। यस। तो हो सकता है, ध्यान सुनेंगे, हो सकता है किसी दूसरे साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ को एनिमीलिया में रखा हो, लेकिन इस बुक में जहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो होती है, प्रोटोजोआ किसमें है मेरे पास? किसमें बेटा? प्रोटिस्टा में है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सबके पास किसके हैं? प्लांट टाइप फीचर्स हैं, प्लांट लाइक फीचर्स हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं? बच्चे पहले अपने दिमाग को खोला करो। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम एक ऐसी किंगडम पढ़ रहे हैं जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के यूकैरियोट हैं। ये किंगडम जो होगी, अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ये सारी चीजें होंगी। तीसरी बात क्या है? ये माइटोसिस करेगा, मियोसिस करेगा, फर्टिलाइजेशन, ऐसी चीजें करेगा। मोस्टली मेंबर एक्वेटिक होते हैं। आज इस किंगडम की बाउंड्री क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? कोई और साइंटिस्ट इस डाइनोफ्लैजिलेट को एल्गी में पढ़ाता है, तो मैं इसको यहां क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हमारी बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो हो रही है, और वो कहती है कि सिंगल सेल वाले यूकैरियोट किस में रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में। इसीलिए इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं, जैसे हम लोग इकोलॉजी में एल्गी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि यार एल्गी बहुत खाना बनाती है, तो एल्गी में हम इनको भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम एक जनरल बात करते हैं एल्गी की, तो इनको भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं हम इनको? क्योंकि ये सिंगल सेल के हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हमें पढ़ना किसमें है? प्रोटिस्टा में। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा।
लिख लिया बेटा? पूछो एक बार, पूछो पूछो, डाउट पूछ कर, क्या डाउट है आपका, जल्दी पूछो। बेटा डोपा और डीपीपी अलग है। डोपा इज लाइक कि मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए हैं, डीपीपी इज लाइक मोर फ्रेम बाय समवन एल्स, है ना। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चन नॉर्मली मैं नहीं बनाता हूं, वो तो कोई टीम के पर्सन बना सकते हैं। और कोई डाउट है आपका? चलें आगे। एक हफ्ते में कितनी क्लास होगी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभी रीनीट तक तो हम लोग 4 दिन पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रीनीट हो जाएगा आपकी 6 दिन क्लास हुआ करेगी। 6 दिन कितनी कितनी क्लासेस? 3 क्लास डेली हुआ करेगी। तब तक आपको थोड़ी हैबिट भी हो जाएगी। और 3 क्लासेस का मतलब होता है आपका आधा दिन क्लास में जाएगा। आप समझ लो ध्यान से। अब बचे हुए आधे दिन को आपको कैसे मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आज डोपा मैं खुद देता हूं। ये जो मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन, वो नए होते हैं लगभग, वो मैं खुद देता हूं। इसके अलावा इस बार क्या किया है, प्रिंटेड डोपा ना एक बुक के फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया, ताकि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है। डोपा में और नीट एडवांस में से कोई एक चीज ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगा बेटा, वो हार्ड कॉपी में होगा। हाँ, बॉटनी जूलॉजी कैसे चलेगी? 3 दिन बॉटनी चला करेगी, 3 दिन जूलॉजी चला करेगी। अभी तो फिलहाल 4 दिन क्लासेस चल रही है इस वजह से। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? अगर आपके पास नीट एडवांस की बुक है तो आपको डोपा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी 3 क्लासेस कैसे चलेंगी? एक 8:30 बजे से हुआ करेगी, एक 10:45 से, और शायद एक 1 बजे के आसपास से हुआ करेगी। ऐसे आपकी 3 क्लासेस चला करेगी। ठीक है। हाँ बेटा, नीट एडवांस का कितना प्राइस है आप देखिए जरा। 400-500 रुपए की शायद एक बुक है, 400 रुपए की। तो बुक के इतने प्राइस तो है, 600-700 रुपए की किताबें हैं यार। नीट एडवांस में क्वेश्चन आपने देखे कितने कैसे हैं? मेरे ख्याल से बाकी बुक से तो सस्ती है ना। हाँ, चलिए आइए फटाफट से क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं, है ना। पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक। और उनमें हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। सर क्राइसोफाइट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको ये तो पता है कि क्राइसोफाइट सिंगल सेल का होगा क्योंकि प्रोटिस्टा में है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में 2 तरह के क्राइसोफाइट्स आते हैं। इनमें से एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स इन्वॉल्व 2 ग्रुप होते हैं, एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक का नाम है हमारे पास डेस्मिड्स। क्या नाम है? डेस्मिड्स नाम है। यस। और दूसरे का नाम है हमारे पास डाई एटम। क्या नाम है? डाई एटम नाम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? सही है। तो हमारे पास क्राइसोफाइट्स जो है उनमें 2 तरह के इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है डेस्मिड्स, और एक हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक हमारे पास क्या है, डाई एटम है। डेस्मिड्स और डाई एटम। डेस्मिड्स को हम नाम देते हैं गोल्डन एल्गी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राइसोफाइट्स एक बड़ा ग्रुप है, इसमें ये 2 ग्रुप आते हैं। इनमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स क्या है? एक सिंगल सेल के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहां मिलते हैं, है ना। हमने कहा था मोस्टली पानी में मिलते हैं। किस तरह के पानी में मिलते हैं? तो हैबिटाट क्या है बेटा इनका? ये मिलते एक्वेटिक है। ये कहां मिलते हैं? पानी में मिलते हैं। ठीक है, और किस तरह के पानी में मिलते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। यस, और साथ के साथ ये मैरीन में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह के पानी में मिलते हैं।
फ्रेश वाटर प्लस मेरीन दोनों तरह के पानी में मिलते हैं ये। क्लियर है? लास्ट ईयर जो लिया था बेटा वही चल जाएगा, अभी हमें उसको अपडेट करने का समय नहीं मिला है ना, उसका जो कहते हैं न्यू एडिशन टाइप का, हाँ उसकी अभी हमें समय नहीं मिला है ना। ठीक है, ये हैबिटाट हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूं कैसे दिखते हैं क्राइसोफाइट्स। मेरी तरफ देखना, क्राइसोफाइट्स की ये मेरे पास सेल वॉल है, ध्यान से देखो। क्राइसोफाइट्स की ये मेरे पास सेल वॉल है। ये सेल वॉल ऐसा लगता है कि जैसे ओवरलैपिंग की है। इस सेल वॉल में आप देख रहे हो ओवरलैपिंग केस जैसी है, ठीक है। इस सेल वॉल में मेरे पास सिलिका डिपॉजिट होता है। ऐसे क्या डिपॉजिट होता है? सिलिका। सिलिका समझ में आता है किसी को? सिलिका मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी को कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, नहीं तो मिट्टी खत्म हो गई होती, कोई बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकता होता, तो ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। तो ये मेरे पास सेल वॉल है जिसमें सिलिका डिपॉजिट है। उसके बाद आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये क्या होगी? अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और ये मेरे पास क्या है? सेल वॉल है। इसमें मेरे पास क्या है? ये सिलिका। सिलिका समझ में आता है? सिलिका का फॉर्मूला किसको पता है? SiO2 कहते हैं। ये डिपॉजिट होता है। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, क्योंकि अब हम दूसरा टॉपिक क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? समझो ध्यान से। स्ट्रक्चर ये होता है कि जो डाई एटम होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अब। तो जो डाई एटम होते हैं, डाई का मतलब दो, देख रहे हो दो क्यों बोल रहे हैं? तो डाई एटम की जो सेल वॉल है, सबसे पहले सेल वॉल वो कैसी है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये देखो, ये इस पे ये ओवरलैप है, इस पर ये ओवरलैप है। तो ओवरलैपिंग सोप केस जैसी है। कैसी है बेटा? कैसी है? ओवरलैपिंग सोप केस जैसी है। ओवरलैपिंग सोप केस टाइप है। यस। और उसमें क्या है? उसमें क्या है? जो सेल वॉल है तो थिन, सेल वॉल कैसी है? थिन है। और उसमें क्या है? सिलिका डिपॉजिट है। क्या डिपॉजिट है? सिलिका डिपॉजिट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें क्या है? सिलिका डिपॉजिट है। क्लियर है? क्या डिपॉजिट है बेटा? सिलिका डिपॉजिट है। क्लियर है? क्या डिपॉजिट है? सिलिका डिपॉजिट है। ठीक है। क्या है? ओवरलैपिंग। क्या है? सेल वॉल कैसी है बेटा? सेल वॉल थिन है, उसमें सिलिका डिपॉजिट है। क्या डिपॉजिट है? सिलिका। क्या डिपॉजिट है मेरे पास? सिलिका डिपॉजिट है। समझो ध्यान से। फ्रेश वाटर का मतलब होता है ताजा पानी, और ये मेरीन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर। और सेल वॉल थिन है, उसमें सिलिका डिपॉजिट है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये तो हो गई सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। पहला पॉइंट किस पे लिख दिया हमने? सेल वॉल पे लिख दिया, ए। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे फ्लैजिला पे। इनमें फ्लैजिला नहीं होता, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो इनकी जो मूवमेंट होती है पानी में, मूवमेंट इज पैसिव। पैसिव का मतलब अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, जहां पानी ले जाएगा वहां जाएगा। उसको हम कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मूवमेंट कैसी होती है? मूवमेंट इज पैसिव, पैसिव है। और कैसी है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है बेटा? प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोन समझ में आता है? फाइटो प्लैंक्टोन, जू प्लैंक्टोन, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। क्लियर है? कैसी मूवमेंट है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। तो मूवमेंट इज पैसिव, हमारे पास क्या है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। क्लियर है? हमारे पास क्या है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है अपने आप मूव करेगा। ठीक है। तीसरा तीसरा तीसरी चीज क्या है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है ना? तीसरी चीज ध्यान रखनी है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? अब छोटे छोटे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपको इनका स्ट्रक्चर समझ में आया है कि नहीं आया? आपको ये समझ में आया कि सेल वॉल ऐसी है, ठीक है, इस सेल वॉल ऐसी है, सेल वॉल में सिलिका है, फ्लैजिला नहीं होता, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं।
एक्स्ट्रा पॉइंट में आप क्या याद रखोगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बेटा ये इतने ज्यादा होते हैं ना ओशियन में, डाइएटम जो होते हैं वो ओशियन में बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर मेनली खाना वही बनाते हैं। तो डाइएटम्स जो होते हैं ना, डाइएटम्स, तो डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, है ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, है ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो डाइएटम्स जो हैं वो क्या हैं बेटा, चीफ प्रोड्यूसर हैं किसके, ओशियन के हैं, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर हैं किसके, ओशियंस के, ओशियन के क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर हैं। बेटा पैसिव क्या होता है, मेरी बात सुन, अगर किसी में फ्लैजिला होता है ना, या फ्लैजिला, तो वो अपनी मर्जी से चलता है, अगर फ्लैजिला नहीं होता तो जिधर पानी ले जाता उधर जाना पड़ता है, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव, उसका एक और नाम है प्लैंक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। डाइएटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, मतलब काफी सारा खाना बनाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो मेरीन वाटर होता है ना, उसमें ये वाले डाइएटम बहुत सारे होते हैं। देखो डाइएटम क्यों बोल रहे हैं उसको, इनकी ओवरलैपिंग ऐसी सोप के जैसी सेल है, इनकी सेल वॉल में सिलिका है। अब क्या होता है, जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, देखो इनको सिलिका जो होता है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इनडिस्ट्रक्टिबल का क्या मतलब है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये डाइएटम मर के ना, जैसे डाइएटम जब मर जाते हैं, मान लो ये डेड हो जाते हैं, तो वाटर बॉडी में ये नीचे डाइएटम इकट्ठे हो जाते हैं। वाटर बॉडी में क्या होता है, मरे हुए जो डेड आई डाइएटम है वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो डेड डाइएटम क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। डाइएटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर हैं किसके, ओशियन के। क्लियर, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है। डाइएटम क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के। क्लियर है, मेरी बात समझो ध्यान से, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो डाइएटम क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है किसके, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, सिलिका जो होता है ना, सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल। सिलिका क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। सिलिका क्या होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है सिलिका। समझो ध्यान से, सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सिलिका जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय नहीं होता। सही है, सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल। क्यों इनडिस्ट्रक्टिबल है, कोई एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जो डेड डाइएटम होते हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। डेड डाइएटम एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसमें, एक्यूमुलेट एट बॉटम। किसके बॉटम पे, पानी के। जैसे मान लो, मेरी बात समझो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मान लो मेरे पास पेन है, इसको कोई डाइजेस्ट कर सकता नहीं, तो ये हजारों साल तक पड़ा रह सकता है, प्लास्टिक है। ऐसे ही सिलिका को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। और डाइएटम मरने के बाद बॉटम में जो मिट्टी देखते हो ना आप, पानी की जो मिट्टी होती है ओशन के बॉटम पे, वो मरे हुए डाइएटम्स होते हैं। तो डाइएटम जो होता है बेटा, डाइएटम जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। यस, और इसीलिए उसको क्या नाम देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ का नाम देते हैं। बात समझ में। चीफ का मतलब होता है मेन, देखो चीफ का मतलब होता है मेन, प्रोड्यूसर मतलब खाना बनाने वाले, फोटोसिंथेटिक। तीसरी चीज, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ओशियन का ये बॉटम, ये जो बॉटम है ना ओशियन का, यहां मरे हुए डाइएटम इकट्ठे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं डाइएटोमेशियस अर्थ। इसके बाद सुनो ध्यान से, देखो क्या करते हैं बेटा, डाइएटम ग्रिटी होते हैं। ग्रिटी मतलब खुरदरे होते हैं। डाइएटम्स आर ग्रिटी। कैसे होते हैं, ग्रिटी होते हैं। उनको यूज करते हैं किसमें, यूज इन पॉलिशिंग। किसमें यूज करते हैं, पॉलिशिंग एंड सिरप मेकिंग में। सिरप मेकिंग एंड पॉलिशिंग में यूज करते हैं। पॉलिश करने में किसी चीज को, सिरप मेकिंग में यूज करते हैं। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, डाइएटम जो है वो क्या होते हैं, ग्रिटी। ग्रिटी मतलब खुरदरा। ग्रिटी का क्या मतलब होता है, ग्रिटी का मतलब होता है खुरदरा। तो डाइएटम कैसा होता है, खुरदरा होता है। कैसा होता है, खुरदरा होता है, खुरदरा होता है, ठीक है।
उसको यूज करते हैं किसमें, पॉलिशिंग में। पॉलिशिंग में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, पॉलिशिंग में इसको यूज करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, उसको यूज करते हैं पॉलिशिंग में। कोई चीज खुरदरी चीज को रब करेंगे तो पॉलिश हो जाएगा। फोर्थ आप याद रख सकते हो कि डाइएटम आर यूज इन ऑयल एक्सट्रैक्शन, उससे ऑयल निकालते हैं, एंड सिरप मेकिंग में, इन चीजों में यूज करते हैं। क्या ये 4 एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। सबसे पहले समझो ध्यान से, सबसे पहले आपको डाइएटम समझ में आ रहा है, सिंगल सेल का है, कैसा है, ऐसे ओवरलैपिंग सूप केस जैसा है। क्लियर है बेटा, यस यस, ऐसा सोप केस जैसा है, यस ऐसा है, ठीक है। जिसकी सेल वॉल में क्या डिपॉजिट है, सिलिका। सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें फ्लैजिला ही नहीं होता। फ्लैजिला ना होने से क्या होगा, ये पानी में पैसिव मूव करेंगे, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक तो खाना बनाएगा, तो ओशियन में सबसे ज्यादा अमाउंट में खाना डाइएटम बना रहे हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सिलिका की बनी होती है। सिलिका की होने की वजह से क्या है, सिलिका की होने की वजह से कोई इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो डाइएटम मरने के बाद पानी की बॉडी पे इकट्ठे हो जाते हैं। यस यस। अच्छा, अब एक चीज बताओ जरा, आप में से कुछ लोगों ने स्किन को साफ करने के लिए खुरदरा चीज यूज किया, हाँ सर उससे पॉलिश हो जाता है। भाई किसी खुरदरी चीज को रब करते हैं तो पॉलिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाता है। पॉलिश मतलब वो सतह वैसी हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो इसीलिए इसको कैसे यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि डाइएटम को सिरप मेकिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये वर्ड का क्या मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पानी की वाटर बॉडीज होती है, मतलब ओशियन हो गया या रिवर हो गया, उसके बॉटम में ये मरे हुए डाइएटम होते हैं। मरे हुए डाइएटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, मिलियंस ऑफ ईयर तक पड़े रहते हैं। तो उसे हम कहते हैं डाइएटोमेशियस अर्थ। डाइएटोमेशियस अर्थ इज डेड डाइएटम एक्यूमुलेट कहां हो रहे हैं, एट बॉटम। बॉटम पर इकट्ठे हुए डाइएटम को हम क्या बोलते हैं, डाइएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बोलो यस। हो गया बेटा, क्या प्रोड्यूस करते होंगे आप बताओ। मैं लिख रहा हूं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स। क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खाना। क्लियर है, जल्दी बताओ। बोलो बेटा, सिरप मेकिंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चे। ये ना, जैसे आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कफ सिरप के अंदर दवाई थोड़ी सी होती है, उसका एक बेस होता है अल्कोहल या कोई चीज। ऐसे इसको सिरप मेकिंग में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सिरप मेकिंग में यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, यस, ठीक है। हाँ, नोट कर लो बेटा एक बार इसको फटाफट से, एक बार एनसीईआरटी इसकी देख लेंगे आप लोग खुद से। मैं थोड़ा सा आपके लिए प्लान कर लूं कि किस तरीके से चीजों को कराना है, ठीक है, यस।
क्लियर है बेटा? चलिए इतना ही करेंगे अब आज हम लोग, ठीक है। हाँ, चीफ का मतलब बार बार आपको बता रहा हूं, चीफ का मतलब होता है मेन। मेन मतलब बहुत मेन का मतलब, मान लो ओशियन में खाना कौन कौन बनाता है। कुछ एल्गी होती है जैसे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फिर डाइएटम होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो इनमें जो मेन खाना है वो डाइएटम बनाता है, इसका ये मतलब है। ग्रिटी का मतलब होता है खुरदरा। खुरदरा समझ में आता है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने स्किन साफ करी है खुरदरी चीज से? उसे कहते हैं खुरदरी चीज। चीजों को प्लेन करती है ना? घर में कभी आपने देखा वो पेंट करने से पहले रगड़ते हैं खुरदरी चीज से, रेग मार्क कहते हैं। तो खुरदरी चीज क्या करती है? चीजों को सॉफ्ट बनाती है। यस, ठीक है। मैं एनसीईआरटी रीड कराऊंगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटेस्टा फिनिश करेंगे। मैं आपको प्लान बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में प्रोटेस्टा फिनिश करेंगे, उसकी एनसीईआरटी की अराउंड काम करेंगे। उसकी अगली क्लास में, 2 क्लास में हम लोग फंजाई करेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? वायरस कंप्लीट करेंगे। यस और नो? ठीक है, यस, ठीक है बेटा। हाँ, चलिए एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। इसकी मैं आपको वो भेज रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कर लिया है क्या? कर लो। यस, बाय।